Hello Gemini, Hello Shubham, who are you? I am Gemini, your virtual assistant. I can open websites, tell time and help you with tasks. Gemini, what is the time? Current time is 10:56 30 PM. Gemini, open YouTube. Opening YouTube. Gemini, open Instagram. Opening Instagram. Gemini, open WhatsApp. Sorry, I don't understand. Gemini, open WhatsApp. Opening WhatsApp. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। मैं हूं शुभम और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने खुद का वर्चुअल असिस्टेंट बॉट किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए व्हाट्सएप को ओपन करेगा, इंस्टाग्राम को ओपन करेगा, यूट्यूब को ओपन करेगा, आपको टाइम बताएगा, आपका यहाँ पर आंसर करेगा और आपके लिए यहाँ पर टास्क भी परफॉर्म करेगा। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS और JS की थोड़ी सी हेल्प लेकर अपना खुद का वर्चुअल असिस्टेंट किस तरीके से बना सकते हैं। तो बिना देरी करे सीधे चलते हम यहाँ पर कोड पे और स्टार्ट करते डिज़ाइन करना अपने खुद के वर्चुअल असिस्टेंट को। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिया हुआ है HTML, CSS और JS। और अब यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये जो index.php की फाइल है ये यहाँ पर किस तरीके से यूज़ हो रही है। तो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि आपके पास एक लोकल सर्वर होना चाहिए इसको चलाने के लिए, वो आपको फ्री में मिलेगा। अगर आपने पहले PHP को इंस्टॉल करा हुआ है तो ये PHP ही आपको चलाकर दे देगी सर्वर। अगर आपके पास Node.js है आपके सिस्टम में तो आप उस पर भी चला सकते हैं, बट ये बिल्कुल सिंपल है गाइस, ये JS से ही चलेगा। आपके पास कोई भी लोकल सर्वर होना चाहिए और आप इसको रन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट के अंदर सिर्फ PHP की फाइल बनाकर इसको ऐड किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर वीडियो में डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये .index.php से ये क्यों चल रही है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर HTML, देन हम उसको थोड़ा डिज़ाइन करेंगे CSS से, और एंड में हम यहाँ पर देखेंगे कि JS की थोड़ी सी हेल्प लेकर हम अपना खुद का यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल ले लूँगा और यहाँ पर मैं इस फाइल का नाम दे दूँगा assistant.php। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले HTML लिखेंगे थोड़ी सी, और इस HTML में मैं इसका बॉयलर प्लेट ही ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा HTML5, और HTML5 के अंदर हमें यहाँ पर ये मेटा के जो टैग्स है वो हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है। हम सिर्फ नॉर्मल HTML लिखेंगे और नॉर्मल सा यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लूँगा यहाँ पर एक कंटेनर। तो मैं डिवीज़न की एक क्लास दे दूँगा कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हम बेसिकली अपनी क्लासेस को डिज़ाइन करेंगे, अपने बटन्स को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ, और इस H1 टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है। मैंने यहाँ पर जेमिनाई का नाम लिया था, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा जेमिनाई वर्चुअल असिस्टेंट। और अपनी फाइल से मैं यहाँ पर एक आइकन को पिक कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आइकन का यूज़ करा है, तो इस वाले आइकन को मैं यहाँ से पिक करके ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगा लिए क्लास कंटेनर की, और एक मैंने ले लिया इसके अंदर H1 टैग जिसके अंदर हम लिख रहे हैं जेमिनाई वर्चुअल असिस्टेंट, और इस H1 टैग को हम यहाँ पर कर देंगे क्लोज। अब इसके अंदर हम एक अवतार बनाएंगे। वो अवतार कौन सा अवतार होगा जो हमने यहाँ पर ऐड करा, इस अवतार को अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ये बेसिकली सिंपल से एक इमेज है। मैंने यहाँ पर इमेज ली हुई है bot.avi करके, ये आपको सोर्स कोड के साथ बिल्कुल मिल जाएगी। मैं इसको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिवीज़न की क्लास, और इस क्लास का मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा अवतार। मैंने यहाँ पर लिखा डिवीज़न की क्लास और इसका नाम दिया अवतार, और इस अवतार के अंदर मैं इस इमेज को यहाँ पर सेट कर दूँगा। तो मैं लिखूँगा इमेज टैग सोर्स, और इस सोर्स के अंदर bot.avif नाम से इसका एक्सटेंशन है, जो कि एक GIF है मेरे पास। और इस GIF के लिए भी मैंने अब यहाँ पर एक कंटेनर को डिज़ाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। वो बटन कौन सा बटन होगा, जिसके अंदर हम ये स्टार्ट लिसनिंग बनाएंगे, जिसके क्लिक पे यहाँ पर वो लिसन करेगा हमें। तो अब एक बटन ले लेते, तो मैं लूँगा बटन, और इस बटन की एक ID दे देंगे क्योंकि हम इसको JS में चलाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा बटन, और इस बटन को मैं यहाँ पर कर दूँगा क्लोज। बटन को क्लोज करने के बाद
मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टार्ट लिसनिंग। इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डाल दूंगा स्टार्ट लिसनिंग, और यहाँ से मैं पिक कर लूँगा एक माइक मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ आइकन, और इस माइक को मैं यहाँ पर पिक कर लूँगा। तो आप यहाँ पर कोड मैसी हो उसका कोई इशू मत लेना, सिर्फ मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको कोड करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया बटन। बटन के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने ऑर्बिट बनाया, जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये वाला जो ऑर्बिट आता है जेमिनी जैसा जिफ, इसको हम किस तरीके से ला सकते हैं। तो अब एक जिफ और है मेरे पास, तो इसको हम लिख लेते हैं इसके लिए क्लास, और इस क्लास का मैं यहाँ पर जो नाम दूंगा वो दूंगा जेमिनी ऑर्बिट, और इसकी भी एक आईडी दे दूंगा क्योंकि इस पे भी हम यहाँ पर जेएस से काम करने वाले हैं, और इसके अंदर भी एक दे दूंगा इमेज, और इस इमेज को हम एज अ जिफ यूज़ करने वाला है। तो REC नाम से मैंने एक रिकॉर्डिंग जिफ नाम से मैंने फाइल दिया एक्सटेंशन, और यहाँ पर इस डिव को कर दूंगा क्लोज। मैंने यहाँ पर कर दिया डिव क्लोज। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर डिव क्लोज करा, इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है वेटिंग फॉर कमांड। कब आता है, जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर कमांड। यहाँ पर वो कमांड आएगी जो वो हमसे स्पीच में लेगा, मतलब जो हमारी स्पीच रिकग्नाइजेशन होगी, जो हम बोलेंगे उस चीज़ को यहाँ पर ये बताएगा कि मैंने यहाँ पर कमांड कौन सी दी थी। तो उसका बेसिकली आप मान सकते हो कि एक रिजल्ट मेरे पास आएगा। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। अब इसके अंदर मैं एक आईडी दे दूंगा जो यहाँ पर काम करेगी, मेरा रिजल्ट को शो कराएगी, जो कि कमांड होगी मेरी, और उस रिजल्ट को ये प्रिंट करा कर देगी। सिर्फ इसका काम इतना ही होगा, और इसको हम JS से चलाएंगे। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेटिंग फॉर कमांड। आप जो भी कमांड देंगे वो यहाँ पर प्रिंट होगी। अब इसके अंदर एक और चीज़ लिए मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ आइडल, मतलब अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लिखा आ रहा है यहाँ पर कि ये लिसन कर रहा है आपको। तो ये चीज़ आप कैसे ऐड करोगे, सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे हमने कमांड के लिए बनाया Sorry, I वैसे, don't understand. हाँ वैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा स्टेटस, और स्टेटस के अंदर मैं लिख दूंगा अभी आइडल, कि अभी ये आइडल पे रखा हुआ है, इसके अंदर हम भी कुछ काम नहीं कर रहे। तो ये हमने बेसिकली अपने HTML के टैग्स ले लिए हैं, और अब हम लास्ट में कर देते हैं कंटेनर को बंद। हमारा HTML का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं यहाँ पर थोड़ा CSS का काम, थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं इसको, और स्टाइल टैग को मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लोज, और चलते हैं अब अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक्सटेंशन को, और यहाँ पर डाल के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ assistant.php। तो हमने यहाँ पर HTML डाली थी, हमारे पास इमेज आ गई है, हमारे पास टैग्स आ गया, हमारे पास बटन्स आ गए। अब इनको कर लेते हैं थोड़ा CSS, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अलाइन हो जाए। तो सबसे पहले तो हम बॉडी पे काम करेंगे, तो डॉक्यूमेंट जो होगा उस पर काम करते पहले। तो मैं यहाँ पर लूँगा यूनिवर्सल ऑपरेटर, और इसके अंदर मैं दे दूँगा मार्जिन, जो कि हम बेसिक जो सीखते आ रहे हैं HTML के अंदर, कि अगर हमें पेज को देना है तो हम मार्जिन 0 पिक्सल, आप 0 भी कर सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। पैडिंग आप दे दोगे, पैडिंग में देता हूँ यहाँ पर 0, और अब इसमें देता हूँ बॉक्स साइजिंग का बॉर्डर बॉक्स, ताकि वो पैडिंग इसकी बाहर ना जाए। तो मैं दे दूँगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मैंने यहाँ पर दिया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब एक फॉन्ट फैमिली, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हैं, या मैं यहाँ पर कर देता हूँ सैंस सेरिफ, आप एरियल वगैरह कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब चलते थोड़ा ब्राउज़र पे, और मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ़्रेश, तो मार्जिन वगैरह यहाँ से जा चुका है। नेक्स्ट हम काम करेंगे बॉडी पे। तो बॉडी के अंदर हमें क्या देनी है, हाइट। तो मैं बॉडी की हाइट दे दूँगा, आप 100%, 100 VH आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर यूनिट। हाइट मैंने दी 100 VH। डिस्प्ले फ्लैक्स, क्योंकि इसके अंदर जो भी आइटम आएंगे मुझे फ्लैक्स में चाहिए, तो डिस्प्ले फ्लैक्स का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। जस्टिफाई कंटेंट मैं यहाँ पर जो वैल्यू डालूँगा वो डालूँगा सेंटर, और फिर डालूँगा मैं अलाइन आइटम्स सेंटर। गाइज यहाँ पर ये ऑटो कंप्लीट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने PHP का एक्सटेंशन अभी लिया हुआ है। और अब हम डाल देंगे एक बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर प्योर ब्लैक डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 000 का यूज़ करूँगा, जो कि प्योर ब्लैक है। चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है, और डिस्प्ले फ्लैक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स में पास सारी चीज़ें आ चुकी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर ही सारी चीज़ें आने वाली है।
तो मैं यहाँ पर करूँगा कंटेनर को डिज़ाइन, तो मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो एक विड्थ दे देंगे। विड्थ में दे दूँगा 450 पिक्सल्स, और पैडिंग इसके अंदर मैं प्रोवाइड करूँगा 35 पिक्सल्स की। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, इसलिए मेरे को यहाँ पर याद है मैंने इसके अंदर कितना दिया है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर मैंने इतना करा। ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास अब एक बॉक्स बन रहा है। अब इस बॉक्स का भी कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं, तो मैं यहाँ पर दूंगा बॉक्स का बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हम यहाँ पर ले सकते हैं RGBA, और इस RGBA के अंदर आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर रखना चाहें वो आप इसके अंदर दे सकते हैं, और इसकी ओपेसिटी भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 0.5, बैकग्राउंड दिया, और इसके अंदर आप यहाँ पर करोगे बॉर्डर रेडियस। मैं यहाँ से दे दूँगा बॉर्डर रेडियस, और इस बॉर्डर रेडियस की वैल्यू मैं दूंगा 25 पिक्सल, और इसका एक बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर क्या होगा, 1 पिक्सल का सॉलिड, और इसके अंदर यही सेम RGBA मैं इसको ऐड कर दूंगा, बट लास्ट में हम थोड़ा सा इसका ओपेसिटी बढ़ा देंगे। तो ओपेसिटी बढ़ाने के लिए मैं कर दूंगा डायरेक्ट ही 0.1। अब चलते एक बार देख लेते कि कैसा हमारे पास ये व्यू हो रहा है। ये बॉर्डर रेडियस अभी नहीं आया क्योंकि सेमीकोलन मिसिंग है। अब चलता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास बॉक्स बन चुका है। ये रहा बॉक्स आ रहा है इसके पीछे, बट अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर ऐड करनी। तो अब चलते हैं यहाँ पर और बॉक्स शैडो का यूज़ करते हैं। थोड़ी सी शैडो भी इसके अंदर दे देते हैं हम। तो 0, 0 और 30 पिक्सल्स में RGBA को पिक कर लेता हूँ, और इस RGBA के अंदर मैं देता हूँ 0, 255, 255 और 0.15। ये गाइज आपको पता होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी HTML CSS को पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पर इशू कुछ होने नहीं वाला है। तो मैंने यहाँ पर कंटेनर भी दे दिया है, और इस कंटेनर पे अब मैं क्या लगाऊंगा, इस H1 टैग को। जो H1 टैग हमने ली थी उसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कलर ले लूँगा और FFF इसकी वैल्यू वाइट में ले लूँगा, और मार्जिन दे देंगे बॉटम से कितना, 20 पिक्सल का हम मार्जिन इसमें दे देंगे। चलता हूँ और एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ये इमेज बाहर जा रही है बट बॉक्स बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है मेरे पास पीछे, वो आप भी आपको शो होने लगेगा। तो अब चलते काम करते हैं इस अवतार पे। इस अवतार पे हम काम करते हैं, और इस अवतार की भी थोड़ी यहाँ पर विड्थ हाइट वगैरह देते हैं। तो इस अवतार को मैंने यहाँ पर लिया क्लास को, और इस अवतार का मैं यहाँ पर थोड़ा सा दे दूँगा विड्थ 130 पिक्सल्स। हाइट भी हम यहाँ पर दे देते हैं इसकी सेम हाइट मैं इसको दे दूँगा 130 पिक्सल। मैं चाहता हूँ कि सेम ही आए पूरा। फिर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस भी मैं यहाँ पर दे दूँगा 50% का बॉर्डर रेडियस, ताकि मैं चाहूँ कि वो मेरा जो अवतार है वो राउंड आए। अब थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर दे देते हैं, मार्जिन 0 ऊपर नीचे से ऑटो, और 20 पिक्सल यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दूँगा। ओवरफ्लो पे हम यहाँ पर डाल देते हैं हिडन, ताकि बाहर ना जाए वो बिल्कुल भी। और एक बॉर्डर यहाँ पर हम डाल देंगे 3 पिक्सल का सॉलिड। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये कोड लिया हुआ है 00E5 और FF, ये कोड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है। अब चलता हूँ और ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो अब हमारे पास धीरे धीरे करके वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं वो डिज़ाइन होती जा रही है यहाँ पर धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर इतना बन चुका है, हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया इतना। अब नेक्स्ट चलते हैं अवतार की इमेज पे काम करते हैं। अभी अवतार का तो यहाँ पर बेस रेडी हुआ है, मतलब उसका कंटेनर रेडी हुआ है। अब अवतार के अंदर हमने इमेज लगाई थी AVIF करके, तो अवतार इमेज, और इस अवतार इमेज की भी मैं यहाँ पर विड्थ दे दूँगा, और विड्थ पूरी देंगे हम 100%। मैंने उसके अकॉर्डिंग ही कट करके रखी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएगी। और इसके अंदर हाइट भी मैं 100% दे दूँगा। और ऑब्जेक्ट फिट पे मैं यहाँ पर क्या दूंगा, इसकी वैल्यू कवर कर दे पूरे जो उसका बैकग्राउंड था जिसमें हमने इसका बेस रेडी करा था। तो इस तरीके से हमारे पास अब अपना अवतार भी आ चुका है। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे अपने बटन को। तो बटन तो आप और अच्छा भी बना सकते हैं, मैंने तो सिर्फ बेसिकली मुझे बस JS बतानी थी आपको इसके अंदर, मैंने नॉर्मल सा मैंने बस UI लिया है। तो बॉर्डर दे देंगे इसका नन, मैं नहीं चाहता कि कोई बॉर्डर आए बटन का, और कुछ पैडिंग दे देंगे यहाँ पर ताकि उसकी कुछ लेंथ वगैरह फिक्स हो जाए। तो पैडिंग भी मैंने दे दी। अब देंगे बॉर्डर रेडियस।
बॉर्डर रेडियस भी मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं आप, 50 पिक्सल्स मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। और बैकग्राउंड अब मैं वही सेम यूज़ करूँगा जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिया है। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट करके इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड दे दिया, बट ये मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ मुझे कलर चाहिए इसका। तो बैकग्राउंड आ गया मेरे पास। अब बैकग्राउंड के बाद उसका टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, हम ब्लैक कर देते हैं उसका टेक्स्ट का कलर। और फॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ पर दे दूँगा 18 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट हम यहाँ पर दे देंगे बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड। और कर्सर उसका कैसा होगा, जब भी उस पर कर्सर लेकर जाएं तो पॉइंटर बेस का उसका कर्सर होगा। चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो बटन भी अब यहाँ पर रेडी है, देख रहे हो आप, पॉइंटर बन रहा है इसके ऊपर जब माउस लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास चीज़ें ओके है। और थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं कि बटन के ऊपर आऊँ तो थोड़ा सा पास में आ जाए, मतलब होवर कर जाए। तो दे देते हैं कुछ यहाँ पर एनिमेशन। तो बटन के जब होवर करूँगा तो इस पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्म पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल दे देंगे, थोड़ा सा वो क्लोज कर देंगे उसको, 1.05 या जितने भी आप वैल्यू देना चाहो आप कर सकते हो। चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ और इसके ऊपर थोड़ा सा ये आ चुका। आप ट्रांजिशन वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब बनाएंगे जेमिनी का ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसे बनेगा, डॉट जेमिनाई -orb जो हमने लिए, और उसके अंदर की इमेज ली। अब इमेज की मैं यहाँ पर सिंपल विड्थ दे दूंगा 50 पिक्सल्स जो एनिमेशन आती है, और हाइट दे दूंगा 50 पिक्सल्स। मैं इसका भी चाहता हूँ कि सेम ही आ जाए। और थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल का, और ऊपर नीचे से यहाँ पर दे देंगे ऑटो। और बॉर्डर रेडियस फिर से मैं दूंगा, इसको भी दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 50% का बॉर्डर रेडियस। ठीक है, इसको चलता हूँ और ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है। पर देखो इस वाले में क्या था कि हाइड हो रखा था, ये कब आता है, जब यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस चीज़ को भी हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो जो जेमिनी का ऑर्बिट है उसकी इमेज छोड़ के जो हमने क्लास दी थी उस क्लास को हम यहाँ पर क्या करा देंगे, डिस्प्ले नन करा लेंगे, और जेएस से इसको वापस से डिस्प्ले ब्लॉक करा देंगे। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अब हट चुका है। लास्ट अब रह गया हमारे पास इस बटन को थोड़ा सा सेट करना। तो बटन को थोड़ा सा सेट करने से पहले हम यहाँ पर जो रिजल्ट बनाया था ना हमने, उसके यहाँ पर ये ओवरफ्लो हो रहा है। रिजल्ट वो है जो यहाँ पर आके मुझे मिलता है, ये रिजल्ट होता है यहाँ पर इसके अंदर का। तो अब चलते हैं, रिजल्ट की क्लास थी, उस रिजल्ट की आईडी थी, और रिजल्ट की आईडी पे मैं यहाँ पर दे दूँगा मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, और कलर वाइट हम FFF ले लेते हैं यहाँ पर, और पैडिंग भी मैं यहाँ पर दे दूँगा 15 पिक्सल्स की। मैंने यहाँ पर 15 पिक्सल पैडिंग दी। बैकग्राउंड भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर RGB ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, और इस वाले बैकग्राउंड को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी। इस बार थोड़ी सी बस इसके अंदर क्या करेंगे, ओपेसिटी इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर से बैकग्राउंड मैं यहाँ से थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी इंक्रीज़ कर दूँगा 8, और इसको भी दे देंगे बॉर्डर रेडियस। कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। 15 पिक्सल्स का इसको दे देते हैं, और मिनिमम हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, 60 पिक्सल्स की हमें यहाँ पर इसकी विजिबल हाइट होनी चाहिए, मतलब मिनिमम। चलता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर आ चुकी है मेरे पास ये सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ पर अभी क्रिएट कर लिया है कि किस तरीके से हमारे पास ये जो हमारा ये वर्चुअल असिस्टेंट है वो धीरे धीरे अब यहाँ पर डिज़ाइन होने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बाकी की चीज़ें भी यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं। और कुछ भी इसके अंदर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में साथ के साथ पूछते भी जाना, मैं उसका ज़रूर से यहाँ पर रिवर्ट करूँगा। तो अब लास्ट चीज़ रह गई हमारे पास स्टेटस। तो स्टेटस भी आ जाएगा इसके अंदर। तो स्टेटस क्या था, जो भी वो आइडल हो रहा था, ये आइडल था या लिसनिंग था, उसको भी स्टेटस को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो उसके भी मैंने आईडी दी थी, तो आईडी दी थी मैंने स्टेटस की, और इस स्टेटस का भी कलर कुछ दे देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कोड है जो मैंने यहाँ पर यूज़ करा हुआ था, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया E5FF, ये मैंने कलर कोड लिया हुआ है। और मार्जिन ले लूँगा मैं टॉप से
10 पिक्सल का। सेव कर लेता हूँ इसको, चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने अलाइन कर चुका हूँ। अब इसमें देखते हैं कि कोई इशू तो नहीं है इसमें कि हमने कोई HTML में इशू कराओ। तो हमारे पास एक कंटेनर आया, दोबारा से पढ़ लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर आया। कंटेनर के अंदर हमने एक h1 टैग दी और एक हमने लिया उसके अंदर एक अवतार के अंदर हमने एक इमेज ले ली थी सिंपली, और यहाँ पर एक डिव लिया था। इस डिव को मुझे यहाँ पर नहीं बंद करना है, तभी वो उसको बाहर आ रहा था। तो अब चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये वर्चुअल असिस्टेंट बिल्कुल जैसा मैंने यहाँ पर डिज़ाइन करा था वही सेम यहाँ पर आ गया। तो अब देखना इस पर क्या होता है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक माइक को ओपन कराना है। तो अब आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि मैंने यहाँ पर सर्वर क्यों लिया है, मतलब लोकल होस्ट का सर्वर क्यों लिया है मैंने, क्योंकि वो माइक है ना सिर्फ उसी पे खुलेगा। अगर आप विदाउट सर्वर चलाओगे तो नहीं चलेगा। आपके पास Node.js है, Node.js पे चलाओ, के बाद PHP है, PHP के लोकल होस्ट पे डाल के चला लो, कोई इशू नहीं है। आपके पास ऑनलाइन सर्वर है, आप ऑनलाइन सर्वर पे चलाओ, आपको माइक परमिशन दे देगा। बट अगर आप विदाउट सर्वर चलाओगे तो आपका माइक परमिशन यहाँ पर नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर लेता हूँ Ctrl+Shift+I से, और आप अगर इसको देखोगे तो इसके अंदर है ना एक फंक्शन होता है जो कि प्री डिफाइंड हमें मिलता है यहाँ पर। वो प्री डिफाइंड जो फंक्शन होता है ना, वो कैसा आता है यहाँ पर, अगर मैं इसके अंदर लिखूँगा ना स्पीक, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पीक, और इस स्पीक के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो। जैसे एंटर हिट करता हूँ ये बता रहा है कि स्पीड इज़ नॉट डिफाइंड। तो देखो ये जो स्पीक है ना, ये आपको लेकर आना पड़ेगा। मैं जब स्पीक दबाता हूँ तो यहाँ पर ये बोलता है। मैं अगर आपको इसके अंदर दिखाऊँ, मैंने इसके अंदर JS का कोड लिखा हुआ है, तो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर स्पीक, और इस स्पीक के अंदर मैं लिखूँगा हेलो, और यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ, Hello. तो यहाँ पर इस तरीके से एक स्पीक बोलता है। तो वो स्पीक को आपको लेकर आना पड़ेगा ताकि जो आप बोलो उसका ये आउटपुट दे पाए। तो अगर आप एक आउटपुट देना चाहते हो तो आपको एक इनपुट भी देना पड़ेगा कि आपका माइक ओपन हो और वो आपसे पूछे कि आप यहाँ पर क्या बोलना चाहते हो। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास जो विंडोज़ है ना, उसके अंदर एक चीज़ होती है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। हमने विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी से ही हमें यहाँ पर क्या बनाना है, वो स्पीच को रिकॉग्नाइजेशन करना है। बेसिकली हमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन अब इसके अंदर चलानी है। तो अभी क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट। अब स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट, जिसके लिए हम यहाँ पर इतनी देर से वेट कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट अब स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन से पहले मैं यहाँ पर उस विंडो के ऑब्जेक्ट को लेकर आना चाहता हूँ जिसका हम काम करेंगे। तो वो क्या है, यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। इस वाले विंडो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बेसिकली ये है तो वेरिएबल ही अभी के लिए, अब इसको हम असाइन करेंगे। तो विंडो ऑब्जेक्ट लिया मैंने, और इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लूँगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये खुद का इसका फंक्शन है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये विंडो हमें खुद प्रोवाइड करता है कि आपके लिए स्पीच लेकर आएगा। तो देखो ये तो चलेगा यहाँ पर क्रोम के लिए। मान लो कोई और आपका ब्राउज़र हो गया, जैसे ये एज पे अगर नहीं चलता है, तो एज के लिए क्या करना है, तो हमें यहाँ पर लिखना है एज के लिए विंडो डॉट, हमें वेबकिट का यूज़ करना है। तो मैं लिखूँगा वेबकिट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। काम वही है इसका, वेबकिट के लिए, बट ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन किसके लिए करेगा, वेबकिट के लिए करेगा, अगर आपका कोई दूसरा ब्राउज़र है तो। ठीक है, आपने सिर्फ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को लिया है, बहुत सिंपल है, सिर्फ विंडोज से मैंने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को मिल गया। अब एक कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आपके सिस्टम पर नहीं होता है तो क्या आता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा कंडीशन में, अगर ये नहीं मिलता है, इफ़ नॉट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इज़ ट्रू, तो एक अलर्ट आ जाए मेरे पास कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन नॉट सपोर्टेड, कि आपके सिस्टम पे सपोर्ट नहीं कर रहा। ये 100% आपको सपोर्ट करेगा, बट आपको एज एन इसको मैंने बुलाया कि एक एरर हैंडलिंग के लिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ करा। तो ये हो गया हमारे पास विंडो का स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अभी जो हमने यूज़ करा है ना विंडो का स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसको हमें एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना, इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक और वेरिएबल लूँगा और इसको हम यूज़ करेंगे एज अ रिकॉग्नाइजेशन, कि अब ये रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ करेगा। ये सिंपली एक वेरिएबल है, और हमें हम क्या कर देना, इस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ होगी। आपने देखा हुआ है कि जो विंडो होता है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, और उसके फंक्शन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे हमने डेट टाइम पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट भी एक ऑब्जेक्ट था, और उसी डेट से हम यहाँ पर क्या लेते थे, डेट ईयर, डेट मंथ।
तो वैसे यहाँ पर स्पीच रिकग्नाइजेशन भी अब एक ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, और इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड से, न्यू से हम यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी यहाँ पर सारी चीज़ें, इसकी जो भी फंक्शनैलिटी होगी ना, वो इसके अंदर आ गई। तो इसके ज़रिए हम यहाँ पर अब सारी चीज़ों को चलाएंगे। तो सारी चीज़ों को चलाएंगे तो पहला तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास वो ऑर्बिट आ जा रहा है। वो ऑर्बिट कैसा है, जो जेमिनाई वाला हमारा ऑर्बिट है, मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूं तो ये मेरे पास एक ऑर्बिट यहाँ पर आ जा रहा है। तो इसको कैसे हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो अभी ये दोबारा से बोलेगी। तो यहाँ पर Sorry, I don't understand. तो यहाँ पर जो ये आ रहा है ऑर्बिट, इसको कैसे लेकर आना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे जो भी हमारा रिकग्नाइजेशन है, अगर ये रिकग्नाइज कर रही है, इसके ऑन स्टार्ट पे एक इवेंट लगाना है कि ऑन स्टार्ट, जैसे ये स्टार्ट हो, हम एक एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, मैंने सारे फंक्शन आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताए हुए हैं। एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि इस पर एक फंक्शन चले। और यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने बटन बनाया था, ये मैंने बताया था कि इस बटन की आईडी को मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, तो स्टार्ट लिसनिंग को हमें यहाँ से हटा देना। जब उस पर क्लिक करेंगे तो बटन के स्टाइल पे हमें यहाँ पर क्या देना है, डिस्प्ले नन कर देना है इसको, कि ये बटन यहाँ पर से हट जाए जब हम उस पर क्लिक करें। और इसी को सेम को कॉपी करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। और अब क्या हो, जो ORB था, ऑर्बिट था हमारा, जो जिफ आएगी वो यहाँ पर क्या करा देनी है, डिस्प्ले ब्लॉक। तो ORB के स्टाइल पे डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक क्यों कराई, जब हमने ORB ऊपर बनाया था ना ऑर्बिट, तो मैंने यहाँ पर इसको डिस्प्ले नन करवाया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसकी डिस्प्ले को ऑन करवाया, ताकि पहले तो वो नन रहे, दिखे ना हमें, और जब ये क्लिक हो तो वो आ जाए इसके बाद। तो पहला काम हमारे पास ये हो गया कि जब ऑन स्टार्ट होगा तो ये होगा। अब दूसरा काम क्या करेंगे, इसके अंदर वो टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट कौन सा, जो हम स्टेटस वाला टेक्स्ट दे रहे थे, इसकी मैंने यहाँ पर जो स्टेटस टेक्स्ट दिया था, इस स्टेटस टेक्स्ट को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, इसको भी हमने यहाँ पर आईडी प्रोवाइड करी थी स्टेटस टेक्स्ट की, तो वो हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो स्टेटस टेक्स्ट को देने से पहले हमें इन सभी को यहाँ पर गेट कराना पड़ेगा। देखो मैंने बटन ले लिया, ऑर्बिट ले लिया, बट ये ऐसे थोड़ी चलेगा, हमें इनको गेट भी तो कराना है। तो हम यहाँ पर एक एक करके इन सबको ले लेते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट बटन, और इस बटन को ले लूँगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो बटन से मैंने इसको फैच कर लिया बटन को। अब इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, ताकि हम बाकियों को भी एक्सेस कर सकें। बटन ले लिया, ऑर्बिट को ले लिया, हमने एक्सेस कर लिया, तो मैंने लिख दिया ORB। चलता हूँ यहाँ पर, और इसमें एक बार वो लूँगा जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास प्रिंट होके। तो रिज़ल्ट की भी जो हमने आईडी दी थी, जो आईडी दी थी मैंने ऊपर, वो मैं सारी यहाँ पर गेट कर रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ स्टेटस। ये वो स्टेटस है जो हमें बता रहा था कि वो आइडल है या अभी स्पीकिंग है वो, तो हम यहाँ पर ले लेंगे स्टेटस। तो स्टेटस हमने यहाँ पर लिया, स्टेटस के ऊपर टेक्स्ट भी हम लगा सकते हैं या स्टेटस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उसकी कोई इशू नहीं है। स्टेटस ले लिया मैंने, तो ये चीज़ हुई। अब इसके ऊपर उसका थोड़ा सा और काम करना है कि जो स्टेटस था ना, उसको हमें क्या बनाना था, लिसनिंग करके हमें यहाँ पर बनाना था। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर स्टेटस, और इस स्टेटस के इनर टेक्स्ट पे हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, लिसनिंग। उसके इनर टेक्स्ट पे हम यहाँ पर दे देते हैं लिसनिंग। आइकन को यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ, मैंने आइकन लिया होगा, उस आइकन को पिक कर लेते हैं यहाँ से। तो इस वाले आइकन को, माइक को पिक कर लेते हैं और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर क्लिक होगा तो ये लिसनिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक मुझे दिखना लगेगा। तो ये तो था स्टार्ट पे, जब उस पर क्लिक करेंगे। अब जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वापस उसको ओरिजिनल स्टेट पे भी तो लानी है। जब तक वो बोल रहा है पर्सन, तो तब तक तो वो बॉल घूमती रहती है नीचे, और नीचे स्टेटस आता है लिसनिंग का। तो जब वो बोलना बंद करेगा माइक, तो यहाँ पर इसको वापस भी तो बटन लाना और ये लाना है। तो इसको क्या कैसे करना पड़ेगा, हमें इसी रिकग्नाइजेशन पे हमें एक इवेंट लगाना पड़ेगा ऑन एंड। ऑन एंड पे एक इवेंट लगेगा कि जो हमारे पास हमने ऊपर जिसके अंदर चेंजेस करें उनको वापस से बैक कर देना है। तो इन्हीं को कर दूंगा कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। तो डिस्प्ले ब्लॉक, जिसका बटन का स्टाइल जिसका ऊपर हमने डिस्प्ले नन करा था, अब इसको हमें करा देना इनलाइन ब्लॉक। वापस से हम डिस्प्ले ब्लॉक करा सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक,
और इस वाले का जो ऑर्बिट का स्टाइल है इसको हम कर देंगे नन, और जो नीचे लिसनिंग लिखा रहा था उसको वापस से कर देंगे ये आइडल पड़ा हुआ है। ये सिर्फ इसका उल्टा करना है, हमें ऊपर उसको दिखाना है, नीचे उसको वापस से उसके स्टेज पे ले आना है। ये बहुत ईजी है, सिंपल है गाइस इसको। अब हम चलते हैं मेन चीज़ पे। मेन चीज़ क्या होगी कि जो अभी तक हमने यहाँ पर डिज़ाइन करा है ना स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसको हमें लेकर कैसे आना है, उसके ज़रिए हमें कमांड कैसे देनी है। तो देखो जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है ना उसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। कैसे? जब हमने स्पीच को रिकॉग्नाइज करा इसके बाद हमें रिकॉग्नाइजेशन को बताना भी पड़ेगा जो आप स्पीच ले रहे हो वो किस भाषा में ले रहे हो। तो रिकॉग्नाइजेशन डॉट लैंग मतलब लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है EN US, जो कि एक लड़के की आवाज़ लेता है यहाँ पर US में। पहले उसी को देखेंगे, फिर हम बाद में करेंगे इसको हिंदी में भी, जो वो लड़की यहाँ पर हमारे पास चला रही थी। तो सिर्फ हमें यहाँ पर लैंग्वेज डिफाइन करनी। इसके और भी फंक्शनैलिटी होती है, आप यहाँ पर कर सकते हो कि पिचिंग कितनी होनी चाहिए, पॉज कितने पे लेना है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की। तो ये चीज़ थी। अब रिकॉग्नाइजेशन पे हमें एक बड़ा फंक्शन लगाना है। रिकॉग्नाइजेशन के ऑन रिजल्ट पे जब वो बोल के हटेगा, जब इसको स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेगा, पकड़ लेगा जावास्क्रिप्ट, तो उसके अंदर एक इवेंट चलाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, आप इवेंट भी लिख सकते हो, ये मैंने बताया हुआ आपको ट्यूटोरियल्स में मेरे जावास्क्रिप्ट में। तो अभी के लिए आप यहाँ पर चाहे लिखो चाहे इवेंट लिखो, आप कुछ और लिख सकते हो। अब क्या करना है, इसी इवेंट के ऊपर वो वापस से मुझे लाकर देगा रिजल्ट रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पर एक कमांड बना लूँगा कि जो यूज़र ने बोली है उन कमांड को मेरे पास लेकर आओ। जब रिजल्ट आए तो कमांड को मेरे पास लेकर आओ। तो इवेंट से वो आएगी और इवेंट के अंदर रिजल्ट नाम का यहाँ पर एक एरे है जो कि लेकर आएगा उसकी वैल्यू को। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 0 इंडेक्स पे उसकी सारी वैल्यू आएगी। ये अभी मैं आपको कंसोल में भी दिखाऊंगा। अब जब उसके रिजल्ट पे जो 0 इंडेक्स आ रहा है वो चीज़ मुझे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट में ला कर दो। ये इसके अंदर की खुद की वैल्यू है, ये भी आपको कंसोल में दिखाता हूँ मैं। और जो भी वो बोल रहा है, जिस यूज़र ने उसको बोला है, उसके जो भी आपने रिकॉग्नाइज करा है उस चीज़ को आप लोअर केस में कर दो। उसने जो भी बोला हो आप उसको लोअर केस में कर दो, ताकि जब हम अपनी खुद की कमांड लगाएं तो हम सारे उसको लोअर केस में ही रखेंगे। तो ये चीज़ करी हमने। और अब क्या कर देते हैं, मैंने एक रिजल्ट बनाया था ऊपर, मैंने एक रिजल्ट लिया था। ये रिजल्ट क्या करता है, ये जिसमें लिखा होता है ना वेटिंग फॉर कमांड, मैं चाहता था कि जो मैंने बोला वो प्रिंट हो जाए। तो जो मैंने बोला वो प्रिंट कैसे होगा, उस रिजल्ट को मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। हमने गेट तो ऊपर कर ही लिया। रिजल्ट के हम इनर टेक्स्ट में वो कमांड दे देंगे जो यूज़र ने बोली है, बस सिर्फ इस कमांड को हमने यूज़र को दिखा देंगे। ये हो गया। अब इस कमांड पे हम एक फंक्शन चलाएंगे। कैसे, ये जो कमांड है इस पर कंडीशन चलाएंगे कि जो भी कमांड आ रही है उसके अंदर इंक्लूड्स है। ये फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का इंक्लूड्स, कि इस कमांड के अंदर जो भी बोली हुई कमांड के अंदर जो इंक्लूड है उसके अंदर अगर कोई हेलो जेमिनाई बोल रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करवाना है, एक स्पीक नाम का फंक्शन करवाना है, जो मैंने आपको भी बताया था। स्पीक के अंदर आप डाल सकते हो हेलो और आपका यहाँ पर नाम ऐड हो जाएगा। सिर्फ इतना करना है आपको इस कमांड के अंदर, हेलो जेमिनाई, तो ये बोलेगा हेलो शुभम। बस ये स्पीक रिकॉग्नाइजेशन ये मैंने आपको बताया ना जावास्क्रिप्ट के अंदर ही चलता है। तो ये करना आपको। अभी के लिए अब एक कमांड देखते हैं। अब जब हमने एक कमांड लगाई और इस कमांड के बाद हमें इसको क्या करना है, चलाना भी तो है, हमने इस कमांड को चलाना भी है। तो चलाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमने बटन लिया था बटन के ऊपर एक इवेंट लगाऊंगा, ऐड इवेंट लिसनर। आप कुछ भी लगा सकते हो कि इस बटन पे क्लिक हो तो क्या चीज़ हो। यहाँ पर मैं फिर से वही एरो फंक्शन ले रहा हूँ कि बटन के ऐड पे जब हम क्लिक करेंगे, बटन के ऐड इवेंट लिसनर पे हम क्लिक करेंगे तो ये रिकॉग्नाइजेशन को है ना स्टार्ट कर दे, मतलब वो माइक को लेकर आ जाए। ये सारा काम ये इसको शुरू कर दे। मैंने स्पेलिंग गलत लिख लिया, तो रिकॉग्नाइजेशन डॉट स्टार्ट। जब मैं वहाँ पर क्लिक कर रहा था तो माइक चल रहा था, उसका काम ये हो रहा है कि जो हमने बटन लिया है उसके क्लिक पे रिकॉग्नाइजेशन को स्टार्ट कर दे। अब देखो जैसे ही मैंने स्टार्ट करी वो बटन से करी थी और ये खुद से इवेंट लगाया मैंने कि ऑन स्टार्ट पे वो डिस्प्ले हो जाए, नन हो जाए, और जब ऑन एंड पे वो ये हो जाए। और जब हमने उस कमांड को ले लिया तो उसके रिजल्ट पे क्या आ रहा है वो यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब अपने इस पे आता है वापस से और रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से इसको कर देते हैं कट। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो माइक्रोफोन इन यूज़ अब लिखा आ रहा है आपको पास। तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पर लिखा आ रही है, लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर कमांड। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो यहाँ पर ये ला कर देगा। तो अभी वेट करते हैं इसका।
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करता हूँ, हेलो जेमिनाई। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर कमांड तो ले ली इसने, बट ये बोल नहीं पा रहा है। तो वो बोलेगा कैसे, उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्पीक का फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर स्पीक का फंक्शन इसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा। तो जो स्पीक का फंक्शन है वो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी रिकग्नाइजेशन का ही पार्ट होता है कि किस तरीके से हमने उसको रिकग्नाइज करा हुआ है। तो रिकग्नाइज करा है जब हमने उसको, तो बेसिकली हम चलते हैं, फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं, और उस फंक्शन का आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पीक नाम से ही वो फंक्शन को यहाँ पर दूंगा। तो इसके बाद आप लगा सकते हो। तो एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि बोलेगा स्पीक, और इस स्पीक के अंदर वो टेक्स्ट होगा जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। कहाँ पर, ये रहा, ये स्पीक हमारा खुद का फंक्शन है, और इस स्पीक के अंदर मैंने ये टेक्स्ट दिया। तो ये टेक्स्ट को हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, कि भाई जो भी वो टेक्स्ट वहाँ से ला रहा है बस इसको यहाँ पर ला कर रख दो। अब हमें वो चलाना है जो हमें विंडो का ऑब्जेक्ट यहाँ पर देता है। देखो एक फंक्शन है, कैसा है, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको भी एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, और स्पीच नाम से इस वेरिएबल को बना देते हैं कि ये स्पीच का काम करेगा। हमने रिकग्नाइजेशन नीचे कर लिया, स्पीच यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करें न्यू, और ऑब्जेक्ट विंडो का एक फंक्शन है स्पीच सिंथेसिस। स्पीच सिंथेसिस, आपको स्पेलिंग ध्यान से रखनी है, अटरेंस, स्पीक सिंथेसिस अटरेंस, ये फंक्शन है, ये बोलने का काम करता है। इसके अंदर आप डालोगे टेक्स्ट, तो ये वो टेक्स्ट को बोलेगा जो आपने इसके अंदर रखा हुआ है। अब जो बोलने की लैंग्वेज है उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कि जो स्पीच है उसकी लैंग्वेज क्या हो। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखो सुनने की तो आपको इंग्लिश ही रखनी है, जब आप बोलोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे हाय मतलब हिंदी, HI मतलब हिंदी, ENUS मतलब इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में रखते हैं, और विंडो डॉट फिर से एक फंक्शन चलाऊंगा स्पीच सिंथेसिस का, स्पीच सिंथेसिस। ये सारे सेम नाम से, ये बस आपको देखना है कि कौन सा कहाँ चलाना है। चलते 4-5 ही इसके अंदर। और स्पीच सिंथेसिस के अंदर एक फंक्शन है इसका खुद का जो स्पीक कराता है, यहाँ पर बोलता है, वो चीज़ बोलेगा जो मैं इसको बुलवाना चाहता हूँ। क्या बुलवाना चाहता हूँ, जो हमने लेकर आए स्पीच सिंथेसिस से। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, बाकी ये बहुत सिंपल है। सेव करा इसको। अब चलता हूँ ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पर एक बार ये कंसोल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर मेरा माउस ये माइक तो आ रहा है। एक बार इसको वेट करते हैं, बट यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ये बता रहा है कि कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 0। तो इसको भी अभी देख लेते हैं। मैं आपको क्या दिखाता हूँ, वो स्पीक वाला। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्पीक, और स्पीक आप देखते हैं हेलो। तो यहाँ पर अब स्पीक हमारे पास काम कर रहा है जब हमने रिकग्नाइजेशन को चला लिया। तो स्पीक नाम का फंक्शन अब हमारा चलने लगा इसके अंदर। बट ये एरर है, इसको कैसे देखेंगे। तो इसको देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर विंडो रिकग्नाइज कर रही है हमारी चीज़ें, उसकी कमांड को एक बार कंसोल करा कर देख लेते हैं। कंसोल कमांड को कराने से पहले हम इवेंट को ही कंसोल करा कर देख लेते हैं कि मुझे आपको इवेंट भी तो दिखाना है कि इवेंट के अंदर ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से कर देते हैं इसको बंद, और यहाँ से कर देते हैं रिटर्न फॉल्स, कि यहाँ से वापस भेज दो, इवेंट को सिर्फ प्रिंट कराओ। अब चलता हूँ और रिफ़्रेश कराता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो स्पीच रिकग्नाइजेशन इवेंट के अंदर कितनी सारी चीज़ें आई। इसको मैं ओपन करता हूँ तो बबल्स आए, कैंसिल बबल आया, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आई। बट काम का हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट हमें लेना है। इस रिजल्ट के अंदर आप स्पीक रिकग्नाइजेशन का जो पहला एरे है 0, इस 0 एरे के अंदर आप आओगे तो एक और एक एरे मिलेगा, ये 0, इसके अंदर आपको फिर मिलेगा 0 जो कि एरे, और इसके अंदर पे आप वो चीज़ देखोगे जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पर क्लिक करूँगा, तो ये वो ट्रांसक्रिप्ट है जो मैंने यहाँ पर बोली है। ये ट्रांसक्रिप्ट आ रही है बेसिकली। इसी ट्रांसक्रिप्ट को मैं पकड़ रहा हूँ रिजल्ट से, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको बस लेकर आ रहा हूँ, और उसको एज अ कमांड में मैंने यहाँ पर बदल दिया, मतलब कमांड नाम के वेरिएबल में डाल के, और उस कमांड से मैं चेक कर रहा हूँ कि जो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर इंक्लूड है, और अगर इंक्लूड है तो उसके हिसाब से इफ एल्स कंडीशन चला दो। तो जो इवेंट है, इवेंट के अंदर हमारा यहाँ पर कौन सा की है, रिजल्ट नाम का की, उस की के ऊपर हम 0 इंडेक्स से ट्रांसक्रिप्ट को पिक कर रहे हैं। 0 से ट्रांसक्रिप्ट को पिक कर रहे हैं, उसको हम लोअर केस में बना दे रहे हैं। किसी ने अगर बड़ा बोल दिया, YouTube ऐसे अगर बोल दिया तो वो कैपिटल लेटर में आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लोअर केस रखेंगे क्योंकि कंडीशन भी हमारी
लोअर केस होगी। अब चलता हूँ ब्राउज़र पे, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी तो बताएगा कुछ और। हेलो जेमिनाई। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या इशू है। अभी भी बता रहा है कि रीडिंग ज़ीरो यहाँ पर इशू है। तो मैंने यहाँ पर शायद रिजल्ट्स लिखना है, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ था, मैंने रिजल्ट लिख दिया। अब चलता हूँ फिर से और रिफ़्रेश करता हूँ और अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हेलो जेमिनाई। Hello, Shubham. तो इस तरीके से आप अपना खुद का बना सकते हो यहाँ पर AI वर्चुअल जेमिनाई वर्चुअल असिस्टेंट। अब देखो, अगर कुछ और बोल दूँ तो यहाँ पर वो चीज़ आ गई टेक्स्ट, बट ये कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इसके अंदर एक कमांड डालेंगे हम एल्स की, कि अगर उसको वो कमांड नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं कि सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ हम यहाँ पर डाल देंगे। स्पीक नाम के फंक्शन हमने खुद बनाई हुआ है, उसके अंदर पर टेक्स्ट पहुँचाना हमें, तो डाल देंगे सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। बस यहाँ पर इतना लिख देना है। ब्राउज़र पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, कट कर देता हूँ। कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर। अब Sorry, I don't understand. बस इस तरीके से। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि वो फीमेल वॉइस यहाँ पर किस तरीके से लाएं। हमने इंग्लिश में जो बोला उसको ले लिया, आउटपुट हम इंग्लिश में नहीं देना चाहते, मैं हिंदी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा हिंदी। बेसिकली हिंदी में क्या होगा, वो लड़की बोलती है और कोई कोई वर्ड यहाँ पर हिंदी का पिक करेगी। तो अब चलता हूँ, हेलो। Sorry, I don't understand. बस इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाते जाना है। अब देखो, मैंने तो यहाँ पर जो कंडीशन बनाई है वो अभी क्या करी है, वो सिर्फ हेलो की यहाँ पर बनाई है। अब चलाते हैं मल्टीपल कंडीशंस को। मल्टीपल कंडीशंस कैसे बनाएंगे, इफ कंडीशन ली, यहाँ पर लिखा, और एल्स इफ। अगर वो नहीं मिलती कमांड तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो हेलो जेमिनाई बोलूँगा तो हेलो शुभम। मैं यहाँ पर डालूँगा हु आर यू, तो इसके अंदर आप स्पीक के अंदर डाल सकते हो, हाय आई एम जेमिनाई योर वर्चुअल असिस्टेंट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, कॉपी करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हेलो जेमिनाई। Hello, Shubham. हु आर यू। Sorry, I don't understand. देखो, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट बदल गया, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूर से बोला इसलिए। हु आर यू। Sorry, I don't understand. हु आर यू। Hi, I am Gemini, तो your इस तरीके- virtual assistant. इस तरीके से आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। अब आप देखना चाहते हो कि मैंने वो यूट्यूब वगैरह कैसे करा था ओपन, तो मैं करूँगा जेमिनाई ओपन यूट्यूब। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, जब हमें ओपन कराना है ना यूट्यूब को, तो यहाँ पर हम बोल देंगे इससे कि जब ये ओपन करे तो ये बोले ओपनिंग यूट्यूब। और यूट्यूब ओपनिंग जब बोलेगी तो हमें कुछ नहीं करना है, जावास्क्रिप्ट का विंडो ऑब्जेक्ट लेना है और विंडो ऑब्जेक्ट में डॉट ओपन लगा देना है। उस ओपन में हमें वो डाल देना है जो हमें इसको खुलवाना चाहते हैं। तो यूट्यूब की लिंक पकड़ी, इसको करा कॉपी और यहाँ पर कर दिया इस पर पेस्ट। बस यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। और कॉमा लगा के आपको दे देना है इस पर अंडरस्कोर ब्लैंक। ये तो आपको पता होगा HTML में कि अगर आप दूसरे पेज पे खुलवाना चाहते हैं दूसरे टैब में तो ये आएगा। रिफ्रेश करता हूँ, जेमिनाई ओपन यूट्यूब। Opening YouTube. तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। वैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टा की यहाँ पर लिंक आपको लगा देनी है, यहाँ पर लिख देना है जेमिनाई ओपन इंस्टा। आपको मैं सोर्स कोड तो दे रहा हूँ, आप उसके अंदर से लगा सकते हो। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टाइम वाला था वो कैसे मैंने यहाँ पर बनाया था। तो टाइम वाला भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डालूँगा जेमिनाई व्हाट इज़ द टाइम। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ आपको बताना है स्पीच के अंदर कि करंट टाइम इज़, और यहाँ पर जो हमने JS में सीखा था न्यू डेट हमने लगा ली, और इस डेट ऑब्जेक्ट से सिर्फ कुछ नहीं करना, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। बस टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, वो टाइम के लिए ही होती है, इसको आपको चला देना बस। सेव, ये शायद गलत होगा, यहाँ पर मुझे एल्स इफ लगाना है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, जेमिनाई व्हाट इज़ द टाइम। Current time is 11 घंटे 42 मिनट 35 सेकंड PM. इस तरीके से आप अपना ये
वर्चुअल असिस्टेंट को ट्रेन कर सकते हो। अब अगर आपको चाहिए कि इसके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम दूँ कि आप इससे अपना वेबकैम को ओपन करा सकें, तो वो कमेंट में ज़रूर डाल देना, या आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर देना हैवी कोडिंग पे, आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको वो वाला कोड दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी प्राइवेसी की वजह से यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ कि वेब ब्राउज़र को किस तरीके से ओपन करना है, तो वो चीज़ भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, उसका भी बहुत छोटा सा कोड है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर इसको क्रिएट कर रहे हैं, और आपको इसको चलाना है तो सिर्फ आपको जैम्प इंस्टॉल करना है और ये अपाचे सर्वर को ऑन कर देना, बस ये आपको पता होगा। नहीं पता तो आप बता देना, मैं इसका एक और मेरे पास ऑलरेडी आप चैनल पे देख सकते हैं कि जैम्प को कैसे इंस्टॉल करके चलाएं। आपके पास नोड जीएस है तो डायरेक्ट नोड जीएस पे चलाओ, आपको बस एक जेएस का कंपाइलर चाहिए सर्वर पे, चाहे लोकल होस्ट पे चलाओ, आप उस पर 8080 पोर्ट पे चला सकते हो नोड जीएस पे, बस आपको फाइल डाल देनी है उसके अंदर और फाइल को रन कर देना है। सबसे सिंपल, आप नोड जीएस में भी चला सकते हो, ये आप index.js फाइल से, और npm स्टार्ट कर दोगे। PHP में आपको चलाना है तो बट PHP की फाइल से आपको इसको सेव करना पड़ेगा .php से, और htdocs में लोकल होस्ट में जाके आपको इसको डाल देना है। और इसके अंदर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।